शारों का नरगिस तू है, मेरे जीवन का मंजिल भी तू है। घाटियों का शोषण भी तू है, मेरी आनंद का सोता भी तू है। शारों का नरगिस तू है, मेरे जीवन का मंजिल भी तू है। घाटियों का शोषण भी तू है, मेरी आनंद का सोता भी तू है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज की सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह के नामों को मनन करने की श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम एक ऐसे नाम पर मनन करेंगे जो अपने आप में बिल्कुल भी अलग है, और ये नाम है कैप्टन, जिसे हिंदी भाषा में कर्ता कहकर अनुवाद किया गया है। कैप्टन या पायनीर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम अन्वेषक अथवा अग्रदूत। यह वास्तव में एक ग्रीक शब्द अर्कोस आता है, जिसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो आगे आगे चलता है और बाकी सभी की अगुवाई करता है। बाइबल के अलग अलग भागों में प्रभु यीशु मसीह को एक कप्तान के रूप से दर्शाया गया है। उदाहरण के तौर पर मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ देना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10 पद। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 2 पद। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा के कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर इस पढ़े गए पदों पर अपनी आशीष दे। कैप्टन अर्थात कर्ता, इसी भाव को हमारे प्रभु यीशु मसीह के संग जोड़कर बाइबल के 3 भिन्न भिन्न स्थानों में उल्लेख किया गया है, जो हमारे प्रभु की सेवकाई को प्रकट करता है। जैसे कि पहला, प्रभु यीशु मसीह जीवन का कर्ता है, जीसस क्राइस्ट इज द कैप्टन ऑफ लाइफ। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह उद्धार का करता है, जीसस क्राइस्ट इज द कैप्टन ऑफ सैल्वेशन। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह विश्वास का करता है, जीसस क्राइस्ट इज द कैप्टन ऑफ फेथ। यारो, हमें एक बात हमेशा याद रखना है कि हमारे प्रभु के प्रत्येक नाम के साथ एक आशीष जुड़ी हुई है, जो वो अपने लोगों के संग बांटता है। आइए हम इसे एक एक करके मनन करेंगे। इसी विचार से संबंधित एक भाग को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 13 से लेकर के 15 पद तक। यहाँ कुछ ऐसा लिखा है। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। प्यारो, इस भाग में पतरस से वाद विवाद करने आए उन धर्म गुरुओं को पतरस का जवाब दर्ज किया गया है। ये वास्तव में पतरस का जवाब ही नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा एक महान सच्चाई जो पतरस इस भाग में उजागर करता है। पद 15 में जरा ध्यान दे। वो कहता है, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। पतरस प्रभु यीशु मसीह को जीवन का कर्ता के रूप में प्रस्तुत करता है। जीसस क्राइस्ट इज द कैप्टन ऑफ लाइफ। प्यारो, इस संसार में जीते तो सभी हैं, परंतु वास्तव में सच्चा जीवन तो वही जीता है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जाना है, जिसके जीवन में एक आशा है, जिसकी एक मंजिल है, जिसके साथ वो जीवन का करता है। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय उसके 12 पद में यूहन्ना कुछ यूं लिखता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। इस बात को सरल रीति से समझने के लिए आपको प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसके 1 से लेकर के 10 पद को पढ़ना होगा। आइए इस घटना को मैं अपने शब्दों में वर्णन करता हूँ। पतरस और यूहन्ना यरूशलेम के मंदिर में जा रहे थे। तब उनकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसे उसके कुछ मित्र उठाकर लाए और मंदिर के द्वार पर बिठा दिया। वह जन्म से लंगड़ा था और अपाहिज था। वो प्रतिदिन परमेश्वर के मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठता और मंदिर में आने जाने वाले लोगों से भीख मांगा करता था। यही उसकी दिनचर्या थी। इसके अलावा वह अपने जीवन में और कुछ भी सोच नहीं सकता था, क्योंकि वह जन्म से लंगड़ा था और असहाय अवस्था में था। उसका स्वास्थ्य होना असंभव सा जान पड़ता था। प्रतिदिन के समान एक दिन जब वो मंदिर के द्वार पर बैठा भीख मांग रहा था, तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा। कुछ पाने की उम्मीद में उसने अपने हाथ फैलाए, उनसे भीख मांगा। यूहन्ना और पतरस के
पास दो चुनाव थे। पहला ये कि उस भिखारी को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाए, जो आमतौर पर लोग भिखारियों के साथ करते हैं। दूसरा ये कि परमेश्वर की सामर्थ्य से उस भिखारी की मदद करे। यूहन्ना और पतरस ने उस दूसरे चुनाव को अपनाया। उस भिखारी से बोला, प्रेरितों के काम की पुस्तक 3 अध्याय उसका 6 से 8 पद में पढ़ते हैं। पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और ठकनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। प्यारो, आप जरा इस घटना की कल्पना कीजिए और उस पूरी घटना को उस असहाय भिखारी के नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। क्या वाकई में उस भिखारी का कोई जीवन था? वो जिंदा था, ये बात तो सही है, पर उसका कोई जीवन नहीं था। सरल रीति से बोलूं तो वो एक जिंदा लाश के समान था। उसका गरीबी जीवन और भिखारी की अवस्था में परमेश्वर के मंदिर के नजदीक बैठता तो था, परंतु आज तक परमेश्वर के मंदिर के भीतर जाने की अवस्था में नहीं था। मैं समझता हूँ शायद वो प्रतिदिन अपने इस दयनीय अवस्था के लिए रोता होगा, अपने आप को कोसता होगा, बस एक जिंदा लाश के समान जी रहा था। पर एक दिन उसकी मुलाकात जीवन के कर्ता प्रभु यीशु मसीह से हुई और उसका संपूर्ण जीवन ही बदल गया। उसे जीने का एक मकसद मिल गया, उसमें जीने की आशा जाग उठी। एक लाइन में कहूँ तो उसकी दुनिया ही बदल गई। अब वह उस सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना और स्तुति प्रशंसा करते थकता नहीं था। पद 8 में कुछ यूं लिखा है, वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। क्या ही परिवर्तित जीवन उसका, असंभव संभव में बदल गया। वो सबके लिए एक आश्चर्य का कारण बन गया। प्यारो, क्या आपकी भी कहानी कुछ ऐसे ही है? मेरी तो है। उस जीवन के कर्ता प्रभु यीशु मसीह को पाने के पश्चात मेरी खुद की दुनिया ही बदल गई, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवन का कर्ता है। He is the captain of life and gives life to everyone who trust in him। उस पर विश्वास करने वालों को वो नई जिंदगी प्रदान करता है। हाँ, एक और बात बताकर मैं इस मनन को विराम देना चाहता हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन का कर्ता है, उस पर विश्वास करने वालों को मृत्यु का डर नहीं है, क्योंकि उसने मृत्यु पर विजय पाई है। और उस पर विश्वास करने वालों को वह कब्र में पड़े रहने नहीं देगा, उन्हें मृतकों में से जिलाएगा और अपने संग ले जाएगा और अनंत काल का जीवन देगा। यही आशा उन सब के लिए है जो उस जीवन के कर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आइए इन्हीं विचारों को मनन करते हुए हम उस जीवन के कर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख झुके, उसे दंडवत करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को सराहे, उसके नाम की जय जयकार करें। हम इस मनन को आगे भी जारी रखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह। है प्यारा मेरी नैया का केवन हारा, तू मेरा दिल का है प्यारा, मेरी नैया का केवन हारा। ये तमन्ना है मेरा दिल पूरा, तुझको देना है ये जीवन सारा। ये तमन्ना है मेरा दिल पूरा, तुझको देना है ये जीवन सारा। शारोन का नरगिस तू है, मेरे जीवन का मंजिल भी तू है, घाटियों का शोषण भी तू है, मेरी आनंद का सोता भी तू है।